आगामी गणेशोत्सव को देखते हुए कविवर सुरेश भट्ट सभागृह में पुलिस, गणेश मंडल प्रतिनिधि और महानगर पालिका प्रशासन की संयुक्त बैठक संपन्न हुई। बैठक में त्योहार को शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से मनाने के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए। पुलिस आयुक्त ने मंडलों को सुरक्षा व्यवस्था, भीड़ नियंत्रण और यातायात प्रबंधन से संबंधित आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने अपील की कि सभी मंडल पुलिस द्वारा जारी नियमों का पालन करें, जिससे किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। महानगर पालिका आयुक्त डॉक्टर अभिजीत चौधरी ने स्वच्छता बनाए रखने, ध्वनि प्रदूषण से बचने और गणेश विसर्जन के निर्धारित नियमों के पालन पर जोर दिया। बैठक में यह भी चेतावनी दी गई कि त्योहार के दौरान अफवाहें फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। नागरिकों से अपील की गई कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि या सूचना को तुरंत पुलिस तक पहुंचाएं और अफवाहों पर ध्यान न दें। इस अवसर पर सभी पक्षों ने गणेश उत्सव को सुचारू, सुरक्षित और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए मिलकर काम करने का संकल्प लिया। देखिए, आज हमारी गणपति मंडल और बाकी नागरिकों के साथ में पूरे प्रशासन की मीटिंग हुई है और इस मीटिंग में हमने सभी इश्यूज को डिस्कस किया है, जिसमें कि किस तरह से सिक्योर रह सकते हैं और इस दौरान में क्योंकि कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स होते हैं जो इसका गैर फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जिससे कि समाज में कुछ द्वेष निर्माण हो, ऐसी भी चीज़ें जैसे कुछ विडंबना कर दी किसी ने या फिर कुछ और चीज़ हो गई, अफवाहें फैल गई, इन सब चीज़ों पे कैसे कंट्रोल रखने की ज़रूरत है, वो सब इश्यूज़ के बारे में बताया गया, चर्चा हुई। और क्योंकि ये 10 दिन तक जब ये गणपति उत्सव चलने वाला है, उस दौरान में किस तरह से सबको शांतता रखनी है, अगर कोई भी चीज़ उनको पता चलती है तो हमें उसके बारे में सूचना दें, जिससे कि हम उसके ऊपर कार्रवाई कर सकें। इसके अलावा जब विसर्जन के दिन होते हैं, 5वां दिवस हुआ, फर्स्ट डे हुआ या फिर 10वें दिन हुआ, तो उस दौरान में भी हमें क्या क्या हिदायतें रखने की ज़रूरत है, उन सभी चीज़ों पे आज डिस्कशन हुआ, जिसकी वजह से कि कुछ इश्यूज ना हो और सभी ने काफ़ी ओपनली सब इश्यूज को डिस्कस किया, बताया। हमने उन सब चीज़ों को हम लोग कार्रवाई करने जो गाइडलाइंस हैं उनके हिसाब से हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और आगे भी वैसे ही कार्रवाई करेंगे, क्योंकि जो भी माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है उसी हिसाब से कार्रवाई हमारी चल रही है। और जैसा आज डिस्कशन में भी आया कि जो भी डेसिबल लिमिट्स हैं वो कोई क्रॉस ना करे, इलीगली विदाउट परमिशन उसको ना लगाए, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस। नागपुर पुलिस दल, महानगर पालिका और जिला प्रशासन की तरफ से संयुक्त एक जो इंटरेक्शन प्रोग्राम रखा था सभी गणेश मंडल के जो पदाधिकारी हैं, उनके प्रतिनिधि उनके साथ, वो बहुत उसको यानी सभी गणेश मंडल के प्रतिनिधि जो थे, पदाधिकारी थे, उन्होंने अच्छा रिस्पांस दिया। वो आए थे बड़ी संख्या में, उनके साथ हमारी इंटरेक्शन हुई। महानगर पालिका के तरफ से पर्टिकुलरली हम जो विसर्जन की सुविधाएं उपलब्ध करवा के दे रहे हैं या फिर परमिशंस के बारे में जो हमने सिंगल विंडो सिस्टम की, ऑनलाइन परमिशन की, उसकी जानकारी हमने दी। जो अलग अलग शुल्क होते हैं महानगर पालिका की तरफ से जो लिए जाते थे, वो जैसे गत 2 सालों से हम माफ़ कर रहे थे, इस साल भी हमने वो परमिशंस के जो शुल्क है वो माफ़ किए। उसके बारे में हमने गणेश मंडल जो है उनको जानकारी दी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए पावर ऑफ वन न्यूज़ को फॉलो कीजिए।